दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे धामी। प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्य के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। धामी के साथ कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। रेखा आर्या, धन सिंह रावत, अरविंद पांडे हो सकते हैं धामी कैबिनेट के संभावित चेहरे। शपथ ग्रहण के लिए परेड ग्राउंड में बनाए गए 3 मंच, 20,000 से ज्यादा लोगों के बैठने का किया गया इंतजाम। पीएम आवास पर आज सुबह बिहार बीजेपी सांसदों के साथ नाश्ता करेंगे पीएम मोदी। आने वाले विधान परिषद के चुनाव पर करेंगे चर्चा। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की बातचीत। यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आज 91वीं पुण्यतिथि। शहीदे आजम को श्रद्धांजलि देंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। यूपी में योगी सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। आज लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 24 मार्च को होगी विधायक दल की अहम बैठक। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। 26 मार्च को होगा दिल्ली का बजट पेश। चुनावी हार भुला अब गुजरात पर कांग्रेस का फोकस। राहुल गांधी की पार्टी नेताओं संग बैठक। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बनाई खास रणनीति। दिल्ली सरकार ने किया ऐलान, राघव चड्ढा की जगह सौरभ भारद्वाज होंगे दिल्ली जल बोर्ड के नए उपाध्यक्ष। पाकिस्तान और चीन पर भारत का पहरा। सर्विलांस सैटेलाइट के लिए 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। सीएम उद्धव ठाकरे के साले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 6.45 करोड़ की संपत्ति जब्त, 11 फ्लैट सील। संजय राउत बोले भुगतना होगा अंजाम। तबियत खराब होने के बाद रांची के रिम्स से दिल्ली रवाना हुए लालू प्रसाद यादव। डॉक्टर्स ने एम्स ले जाने की दी सलाह। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा महाराष्ट्र को बदनाम करने के बजाय बीजेपी पीएम मोदी को बदनाम करे। संसद में नितिन गडकरी ने कहा 2024 से पहले अमेरिका जैसी हो जाएंगी भारत की सड़कें। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर होगा तय। बीरभूम में दर्जनों घरों में आगजनी, 8 लोग जिंदा जले। गवर्नर के जंगल राज वाले बयान पर भड़की ममता। कहा मर्यादा में रहिए। दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में 3 मरीजों की मौत पर एक्शन में सरकार। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण सिंह को किया टर्मिनेट। दिल्ली के तीनों नगर निगम होंगे एक। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। संसद के इसी सत्र में सदन में आएगा बिल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा से दिया इस्तीफा। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक बने रहेंगे अखिलेश यादव। सीएम योगी के शपथ ग्रहण पर अखिलेश यादव का बयान। कहा अभी तक नहीं आया है न्योता, नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, ना मुझे बुलाया जाएगा। सपा नेता आजम खान ने भी लोकसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। रामपुर शहर से विधायक बने रहेंगे आजम खान। सीएम योगी ने एमएलसी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। सीएम योगी ने गोरखपुर सदर सीट से करीब 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीता है चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव बीजेपी से खुलकर मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार सैनिक स्कूल खोलने जा रही है, जिसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि ये फ्री स्कूल होगा, 9वीं और 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं। इस स्कूल में 100 सीटें होंगी। अभी से इन 200 सीटों के लिए 18,000 आवेदन आ चुके हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। पंजाब में ग्रुप सी डी के 35,000 कर्मचारी होंगे पक्के। अगले विधानसभा सत्र में मिलेगी मंजूरी। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा 1990 में कश्मीर में जो हुआ वो साजिश थी। कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर से पलायन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं, हर कश्मीरी चाहता है कश्मीरी पंडित वापस लौटे। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी मुल्क को तोड़ना चाहती है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम जिन्ना बाबर की बात करती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिल्में हमें क्या इतिहास बताएंगी, मैंने खुद इतिहास को आंखों से देखा है। श्रीनगर के 3 दिवसीय दौरे पर आया यूएई का 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। निवेश के अवसरों की तलाश करेगा ये प्रतिनिधिमंडल। शिमला में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने निगम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। शिमला में येलो लाइन पार्किंग को मिली हरी झंडी। 1300 वाहनों को मिलेगी पार्किंग की सुविधा। वित्त कमेटी ने दी मंजूरी। पंजाब पुलिस की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जताया रोष। सीएम को सौंपा ज्ञान पत्र। पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने जो राज्यसभा के लिए 5 चेहरे नामजद किए हैं, उनका पंजाब के लिए कोई योगदान नहीं है। वो बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। संगरूर में पंथक चेतना के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह फगुवाला ने सीएम भगवंत मान के घर के सामने दिया धरना। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया। अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए रेप के बाद लोगों में दिखा गुस्सा। लोगों ने मार्च निकालते हुए की अपराधियों को फांसी देने की मांग। जयपुर में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा महंगाई का सामना आमजन को करना पड़ रहा है। जयपुर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था बदहाल है। कानून व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार और पुलिस महकमा नहीं कर रहा। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए खाचरियावास ने की अपने इस्तीफे की पेशकश। विधानसभा में कांग्रेस से विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा का बयान। कहा हां हम हैं गांधी नेहरू परिवार के गुलाम, जब तक सांस है गुलामी करेंगे। जयपुर में पुलिस की ओर से शहर में विशेष अभियान की शुरुआत। डिजाइनर नंबर प्लेट लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पाकिस्तान के ओआईसी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का बयान। पाक पीएम इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीरी राग। कहा कश्मीर की डेमोग्राफी बदल रहा है भारत। इमरान ने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर बिना किसी इजाजत के जनसभा करने का लगा आरोप। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। चुनाव आयोग ने इमरान खान और 5 लोगों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज का बयान। कहा इमरान खान अगर बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं तो पीएमएल-एन के नेता शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का गेम ओवर हो चुका है। अगर इमरान में जरा सी भी शर्म बची है तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब इमरान का हिसाब देने का वक्त है, उन्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। ताइपे और फ्रेंच गुयाना में लगे भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.7 रही तीव्रता। अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। अक्टूबर में भी हुई थी कोरोना संक्रमित। रूस पर यूक्रेन हमले का 28वां दिन, कीव, मारियोपोल समेत कई इलाकों में रूसी बमबारी जारी। यूक्रेन जंग में अमेरिका ने दी चीन को क्लीन चिट, कहा अभी तक नहीं दिखी रूस को चीनी हथियारों की खेप। यूक्रेनी पत्रकार रोश्चना को रूसी सेना ने किया रिहा। जबरन रूसी सेना का वीडियो बनाने के आरोप में रूसी सैनिकों ने बनाया था बंधक। ब्रिटेन जा रहे यूक्रेन के अनाथ बच्चों को पोलैंड में रुकना पड़ा। यूक्रेन ने नहीं दिया पुख्ता दस्तावेज। मोल्डोवा के स्वास्थ्य मंत्री आला निमिरेंको ने कहा अब तक 3,31,000 लोग मोल्डोवा में ले चुके हैं शरण। क्रेमलिन ने अमेरिकी आरोपों को किया खारिज, कहा साइबर अटैक की बात पूरी तरह बकवास। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के पास लगी आग पर काबू पा लिया गया है। यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर स्ट्रीलेट्स ने कहा परमाणु विकिरण की संभावना खत्म। मारियोपोल के अंदर पहुंचे रूसी सैनिक, अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर जैक देश का दावा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की, कहा जंग से किसी को फायदा नहीं। लुहांस्क में ऑयल रिफाइनरी पर रूसी हमला, रिफाइनरी पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी। पश्चिमी देश गुरुवार को रूस के खिलाफ और प्रतिबंध का करेंगे ऐलान, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। लुहांस्क में अस्पताल पर रूस की गोलाबारी, अस्पताल की छत पे लगी आग, 7 बच्चे समेत 15 लोगों को अस्पताल से निकाला गया। यूक्रेनी सेना को बड़ी कामयाबी, मारियोपोल पर बम बरसा रहे रूसी विमान को मार गिराया। यूक्रेन पर रूसी हमले तेज, आसमान और समुद्र से रूस यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर दाग रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल। रूस यूक्रेन जंग में अब तक रूस को उठानी पड़ी है भारी तबाही, 236 मानव रहित एरियल व्हीकल, 1547 टैंक, 154 रॉकेट लॉन्चर हुए नष्ट। रूसी सेना के खिलाफ झूठी जानकारी देने वाली खबरें प्रकाशित करने पर रूस सख्त पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। दुनिया में बढ़ा विश्व युद्ध का खतरा, बाइडेन के बयान ने बढ़ाई हलचल, कहा जल्द बनेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूएस के हाथों में होगी कमान। यूक्रेन में पीस मिशन का प्रस्ताव देगा पोलैंड, 24 मार्च को ब्रसेल्स में होनी है नाटो की बैठक। सूटकेस में करोड़ों के डॉलर और यूरो लेकर भाग रही यूक्रेन की पूर्व सांसद की पत्नी, हंगरी बॉर्डर पर सैनिकों ने पकड़ा। जंग के बीच बोले जेलेंस्की, रूस के साथ यूक्रेन के समझौते को जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। नाटो ने यूक्रेन को किया आमंत्रित, गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जेलेंस्की। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा अस्तित्व के खतरे का सामना करने पर ही करेगा परमाणु हथियारों का उपयोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोप फ्रांसिस से रूस के साथ अपने देश के संघर्ष में मध्यस्थता करने का आह्वान किया है ताकि मानव पीड़ा को कम करने में मदद मिल सके।
इतालवी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इटली को रूसी संपत्तियों को फ्रीज करना चाहिए, रूसी सामान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूसी जहाज के लिए बंदरगाहों को ब्लॉक करना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया भर के देश में अकाल पड़ने का खतरा बढ़ेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करने को तैयार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा विवाद सुलझाने के लिए हर तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार हैं हम। रूस का कहना है कि वो चाहता है कि यूक्रेन के साथ उसकी शांति वार्ता कई दौर के अनिर्णायक वार्ता के बाद अधिक सक्रिय और पर्याप्त हो। पूर्वी यूक्रेन के एक शहर पर रूस ने हमला कर दिया है। रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने कहा कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में 2379 बच्चों का अपहरण किया। इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया था। खेरसन में रूसी सेना का रास्ता रोकने वालों पर फायरिंग। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना के बीच सड़क पर नागरिकों पर फायरिंग की है। फायरिंग में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन की स्वास्थ्य सुविधाओं पर 18 मार्च तक हमले में 15 लोगों की मौत हुई, 37 घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि रूस के आक्रमण के मद्देनजर अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से चले गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संकट में वैश्विक बाजार। कच्चे तेल की कीमतों को लेकर रूस का बड़ा दावा, कहा $300 प्रति बैरल पहुंच सकती हैं कीमतें। यूक्रेन के शहरी इलाकों में रूसी टैंक्स का कहर। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ने तेज किए हमले। रूसी टैंक से लगातार शहर में बमबारी। किंजल के बाद रूस ने जंग में उतारा दूसरा घातक हथियार। यूक्रेन युद्ध के दौरान जिरकॉन मिसाइल का किया टेस्ट। लंदन तक 5 मिनट में हमला कर सकती है जिरकॉन मिसाइल। जंग में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका। यूक्रेन को लेटेस्ट हथियारों की मदद देने की तैयारी। बाइडेन के यूरोप दौरे से पहले बड़ी हलचल। बाइडेन ने फ्रांस ब्रिटेन के लीडर से की बातचीत। 24 मार्च को ब्राजील जा रहे हैं जो बाइडेन। यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती से बौखलाया रूस। पोलैंड के एयर स्पेस को रूस ने किया वॉयलेट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, अगले साल में सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल के बराबर होंगी कीमतें। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार की बड़ी योजना। 16 हाईवे पर दोनों तरफ 1576 चार्जिंग स्टेशंस को मिली मंजूरी। कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़त, 250 रुपए बढ़कर हुआ 4750 रुपए प्रति क्विंटल। 6 हफ्ते के लिए कोर्ट से दूर रहेंगे राफेल नडाल। पसली में चोट बनी वजह। आईपीएल 2022 की शुरुआत से पहले रशीद खान ने कही दिल की बात। कहा है, मैं धोनी की कप्तानी में खेलना सपना। रवि शास्त्री की भविष्यवाणी, आज से निकलेगा टीम इंडिया के भविष्य का कप्तान। पंत, राहुल और अय्यर पर रहेंगी निगाहें। रैपर बादशाह ने लॉन्च किया लखनऊ सुपर जॉयंट्स का थीम सॉन्ग। गाने में टीम के मालिक संजीव गोयंका और कप्तान केएल राहुल भी रहे मौजूद। दुबई में आयोजित 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर ने बनाया एशियाई रिकॉर्ड, जीता रजत पदक। पत्रकार से दुर्व्यवहार के मामले में कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया समन। 5 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। द कश्मीर फाइल्स में गाना गाने वाली थी लता मंगेशकर। विवेक अग्निहोत्री की इच्छा रह गई अधूरी।
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने द कश्मीर फाइल्स पर जीएसटी छूट की मांग की है, राज्यसभा में दिया नोटिस।